Okay, so guys, now we are going to do tenses. Okay, before sharing you all the screen of tenses, guys, tell me कि tense होता क्या है? tense का spelling है TENSE. tense होता क्या है? कौन बताएगा मुझे? जो लोग अपना आवाज सुनाना नहीं चाहते हैं वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं. बताओ tense क्या होता है? Yes guys, I'm waiting. Tense tells past tense, present or future tense, the period of time when the particular incident happened. Okay Tanish, very good guys, clap for Tanish. Okay, टेंस मतलब होता है काल. हर इंसान का काल होता है. एक तो कल होता है जो बहुत परेशान करता है और एक होता है काल, है ना, विच डिटरमाइन द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. वेरी गुड गाइज, एवरीवन हैज गिवन अ वेरी वेरी गुड आंसर्स. ओके, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं. क्या क्या होते हैं वो? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है. सपोज गाइज क्या खाना पसंद है तुम लोग को? पिज्जा पसंद है सबको खाना? वैसे तो अभी दिवाली चल रही है तो आई एम श्योर ऐसे चाय में ये क्या बोलते हैं, चूड़ा उड़ा डाल के खाना पसंद होगा. फॉर एग्जाम्पल गाइज आई एम टेलिंग यू ऑल कि जैसे पिज्ज़ा. ओके, इफ आई एम सेइंग यू ऑल, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल अ सेंटेंस गाइज, यू ऑल टेल मी कि वो कौन सा काल है. ठीक है, कौन सा टेंस है. इफ सपोज आई एम सेइंग दैट आई हैड पिज्ज़ा यस्टरडे, सिर्फ काल्पनिक है, बिल्कुल मैं खाई नहीं हूँ. ठीक है, आई हैड पिज्ज़ा यस्टरडे, मुझे बताओ ये कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? पास्ट. पास्ट रहेगा. ओके गाइज, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो सपोज इफ आई एम सेइंग गाइज आई हैड पिज्जा यस्टरडे, तो इसका मतलब कौन सा टेंस होगा? कौन सा बोला तुम लोगों ने? पास्ट टेंस. वेरी गुड. इफ सपोज आई एम सेइंग दैट आफ्टर द लेक्चर आई एम गोइंग टू गो एंड हैव बर्गर, मुझे बताओ कि ये कौन सा टेंस रहेगा? आई विल गो एंड हैव बर्गर, विच टेंस? Future. Prathamesh is saying future. Everyone is saying future. Very good, guys. Okay. Now next. Suppose नहीं अभी present का, right? We are learning English. Yes, guys. Which tense is this? We are learning English. कौन सा tense है ये? Present tense. Perfect. ठीक है. प्रेजेंट टेंस है. गाइस एक मिनट, मेरे को स्क्रीन शेयर करना है तो तुम लोग. Present continuous. Ah, very good, Vikas. And I think someone else also told present continuous. सॉरी मैम, गलत बोला था. सिंपल प्रेजेंट बोला था. सिंपल प्रेजेंट ते वी आर लर्निंग इंग्लिश, आर लर्निंग आया ना तो फिर वो कंटिन्यूस हो जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूस. हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस. वेरी गुड शुभम. एनीवेज एक मिनट रुको यार, ये ना नोट नहीं दिख रहा है. Guys, just wait for a minute. Has Chaitanya joined? I think she is facing some issue in joining the lecture.
गाइस जस्ट गिव मी 2 minutes. हाँ ओके गाइस, यू ऑल कैन सी द स्क्रीन. दिख रही है स्क्रीन सबको? यस मैम. ठीक है. चैतन्य हैज ज्वाइंड और नॉट? ठीक है, चलो. सो गाइस टेंसेस का सबको समझा? कितने टाइप्स के टेंस होते हैं? 3. क्या क्या होते हैं वो? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है. नाउ ये वाला जो चैप्टर है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके मैं 1-2 पार्ट्स लेकर आऊंगी, क्वेश्चंस का अलग से पार्ट करवाऊंगी तुम लोग को. ठीक है. नाउ टेंसेस एग्जाम में कितने मार्क्स का आ सकता है? सबसे पहले तुम लोग को मन में ये सवाल आएगा कि एनडीए में कितने मार्क्स का आएगा. एनडीए में आएगा तुम लोग का टोटल 3 to 4 मार्क्स. ठीक है. 3 और 4 मार्क्स का आ सकता है. इसका मतलब ये है कि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक. रेस्ट गाइज व्हेन यू ऑल आर स्पीकिंग टू स्पीकिंग इन इंग्लिश विथ एनी बडी XYZ पर्सन, ओके, तुम लोग को उसके सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन ये करना है, तो भी तुम लोग इंग्लिश के लिए सबसे बेसिक यही होता है, टेंसेस होता है. तो इट्स बेटर गाइज कि तुम लोग ध्यान से पढ़ो. ठीक है. चलो, सबसे पहला है गाइज, फर्स्ट है टेंसेस. क्या टाइप्स है? 3 है. क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है. ये नेक्स्ट है गाइज, प्रेजेंट में 4 टाइप्स होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट अगर पप्पा है, प्रेजेंट को 4 बच्चे हैं. ठीक है. क्या है? सिंपल और इंडेफिनेट. नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं गाइज, बट प्रोग्रेसिव याद करने का जरूरत ही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है परफेक्ट. फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. आई वॉन्ट एवरी वन गाइज म्यूट हटा दो अपना. हाँ, अनम्यूट कर लो और मेरे साथ सब लोग ये रिपीट करो. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कितना टाइप से बोलो सब लोग, साथ में बोलेंगे सब लोग. रेडी? 1 मिनट. रेडी एवरीवन? अनम्यूट कर लो सब लोग. रेडी? तुम लोग को अनम्यूट करने में कितना टाइम लगता है यार? विकास ओके. चलो रेडी गाइज एवरीवन? प्रेजेंट के कितने टाइप से बोलो? 1 2 3 स्टार्ट. सिंपल. हाँ, सिंपल इंडेफिनेट. सेकंड क्या है? कंटिन्यूअस. प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस. हाँ. नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट. उसके बाद क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. ओके. अभी म्यूट कर लो अपने आप को. चलो, ये वाला हो गया. मैं तुम लोगों को गाइस बेसिक, मतलब बिफोर स्टार्टिंग टू रीडिंग ना, रीड करने से पहले मैं तुम लोग को कुछ बेसिक चीज़ बताती हूँ. ठीक है. एक्सप्लेन करती हूँ. हमारे कितने टाइप्स है? तुम लोगों ने बताया मुझे कितने हैं, बताओ पहले, फिर से बताओ. पहला तो क्या होता है? प्रेजेंट होता है. ठीक है. प्रेजेंट होता है, टेंसेस में प्रेजेंट है. फिर क्या है? सेकेंड टाइप पास्ट है. ठीक है. फिर क्या है? फ्यूचर. ठीक है. प्रेजेंट के कितने टाइप से गाइस? प्रेजेंट है सिंपल. ठीक है. बताओ फटाफट. सिंपल सेकंड वाला क्या आएगा? कंटिन्यूअस. ओके, कंटिन्यूअस. ठीक है. थर्ड इज योर परफेक्ट एंड फोर्थ इज योर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. आई वॉन्ट यू ऑल टू डू वन थिंग गाइज. वैसे तो कोई भी इंग्लिश लेक्चर में तुम लोग लिखते हो या नहीं लिखते हो, या फिर बुक ऐसे हवा में उड़ा के फेंक के मस्त आराम से बैठ के लेक्चर सुनते हो, पता नहीं मेरे को. लेकिन आज कृपया ये रिक्वेस्ट है कि तुम लोग आज बुक लेके बैठो. ठीक है. ये जो चार्ट है ना गाइस, ये बना लो जैसे मैंने बनाया है. तुम लोग को क्या करना है पता है? सिंपल के आगे ना फॉर्मूला बताऊंगी मैं तुम लोग को. तुम लोग बोलोगे अरे मैम इंग्लिश में फॉर्मूला कैसे आ गया? लेकिन टेंस में ना एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. ठीक है. तो सिंपल का फॉर्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये हो गया फॉर्मूला. नाउ तो जैसे जैसे मैं तुम लोग को फॉर्मूला बताते जाती हूँ, वैसे वैसे तुम लोग को बुक में नोट डाउन करना है. एंड दूसरी चीज़, मुझे पता नहीं क्यों तुम लोग पे भरोसा नहीं है. तुम लोग एक काम करो, टेलीग्राम में मेरे ग्रुप में हो गाइस सब लोग? कितने लोग नहीं है ग्रुप में? आवाज आ रही है? ग्रुप में हो गाइस सब लोग मेरे? यस मैम. मैं नहीं हूँ मैम. ठीक है. अमित आप नहीं हो? वरुण कैन यू शेयर द लिंक ऑफ द ग्रुप इन द चैट बॉक्स? ठीक है. ओके. नाउ मिस कंप्यूटर पे कनेक्टेड नहीं हूँ. ठीक है, चलेगा. बाद में ना, मेरे को बाद में
बाद में तुम लोग लेक्चर होने के बाद मेरे को एक इसमें ग्रुप में भेज देना कि तुम लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है? या फिर मैं ऑफलाइन लेक्चर में चेक करूंगी तुम लोग का बुक, नहीं लिखा रहेगा तो मार खाओगे। ओके, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है गाइज? एक मैं तुम लोग को जनरल वे में बताती हूँ। सिंपल मतलब क्या है? जैसे हम लोग सिंपल है भाई, मैं तो बहुत सिंपल हूँ, देखो कुछ भी ज्वेलरी वगैरह कुछ पहना नहीं है, मतलब इतना गरीब, ठीक है? कौन सिंपल होता है? जो बहुत गरीब होता है वो क्या होता है? सिंपल होता है, ठीक है? तो ऐसे समझो कि सिंपल जो है ना, सिंपल एक ऐसा आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब उस सिंपल जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है? शी सिट्स ऑन द चेयर, ओके, और यू कैन से ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, मतलब इसमें वर्ब नहीं आएगा, ठीक है? बिफोर स्पीकिंग अबाउट वर्ब गाइज, मुझे तुम लोग एक बात बताओ, वर्ब क्या होता है? वर्ब, एवरीवन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी मुझे क्लियर करते करते चलना है। वर्ब क्या होता है? वर्ब शो एन एक्शन। हाँ, वर्ब इज एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर मैं ऐसे सर पे हाथ ऐसे मार रही हूँ, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एन एक्शन, ठीक है? ऐसे ही गाइज हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्या क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब में? मुझे बताओ, पता है तुम लोग को हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर। हाँ, और क्या होता है? इज, एम, आर, और क्या होता है? Was, were. वर, और क्या होता है? और क्या होता है? सोच के बताओ। हैज, हैव, फिर और क्या होता है? डू, Had. डज, हाँ हैड भी, और क्या होता है? डू, डज, डिड, ये सब क्या होता है? ये सब तुम्हारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमारा सिंपल सेंटेंस जो है ना गाइस, इसका फॉर्मेशन कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके? नाउ गाइज, वन थिंग आई वांट टू आस्क यू ऑल, कि मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या होता है? ये तो तुम लोग को बहुत बार मैंने बताया, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या क्या होता है? चलो एक एग्जांपल लेती हूँ। वरुण है, वरुण अपने पास, तो वरुण ने क्या किया पता है? वरुण ने शुभम को मारा। ये वरुण और शुभम ये रियल में नहीं करना, ये सिर्फ एक काल्पनिक कथा है, ठीक है? हाँ, एक वरुण है, वरुण का डायग्राम मैं बना देती हूँ। यहाँ पे दिख रहा है, ये तुम लोग को स्क्रीन में दिख रहा है ना? एक मिनट। यस मैम। अरे हमारे क्लास के इतने होनहार बच्चे यार, अच्छे से बनाना पड़ेगा डायग्राम तुम लोग का। हाँ, ये वरुण है, ठीक है? और ये कौन है? ये शुभम है, ठीक है? चलो, तो वरुण ने क्या किया पता है? क्या लग रहा है, ये क्या रहेगा? क्या लग रहा है, क्या रहेगा? बैट। अरे वाह विकास, वेरी गुड यार, पहली बार तुम लोग मेरा डायग्राम सही से पकड़े। मेरे को तो वो लग रहा है पता है, वो जो लकड़ी काटने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? वो लग रहा है, वो नहीं है? हाँ वही वही। तो वरुण ने क्या किया? वरुण ने शुभम को बैट से मारा, ठीक है? इंग्लिश में गाइज, इंग्लिश में हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे? सो दिस इज वरुण, वी फॉर वरुण, ठीक है? एंड दिस इज शुभम, एस फॉर शुभम, ओके? तो शुभम है ना, शुभम को सर पे चोट लग गई है और ऐसे खून बह रहा है, ठीक है? लाल से बनाती हूँ, थोड़ा सा तुम लोग ऐसे सच मानोगे, नहीं तो फिर सच भी नहीं मान रहे हो तुम लोग आजकल। और वरुण रो रहा है, सॉरी शुभम रो रहा है, ठीक है? चलो, मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ गाइस, यहाँ पे मुझे बताओ कि सेंटेंस में क्या गलत है, ठीक है? वरुण हिट शुभम with a bat. Yes guys, tell me what is wrong in this sentence. What can be wrong? सेंटेंस सही लग रहा है, अगर गलत लग रहा है तो क्या गलत है? हिट्स, ओके फाइन। और कुछ गलत लग रहा है? द किधर आएगा? द कहाँ लग रहा है? की जगह ए पे अच्छा, ए के जगह पे ए द कुछ भी चलेगा, ए या द कुछ भी चलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। हैड हिट, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, दो द और में बताओगे? हाँ हाँ चलेगा। द और ए में कंफ्यूजन है, एक स्टोरी बताती हूँ इसके लिए, ठीक है?
स्टोरी सुन लो सब लोग ये। तो क्या होता है कि शुभम है ना, शुभम, शुभम कहाँ रहते हो आप? कामुटे पनवेल। पनवेल, ओके। एक मिनट, हाँ, ओके। शुभम पनवेल में रहते हैं। गाइज ये सबके लिए यूजफुल होगा। ही इज आस्किंग मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। जस्ट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सब, क्योंकि इसमें बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है ए में और द में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ए और ए में, ए हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोगों का कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। कॉन्सोनेंट मतलब जैसे मैंने बोला एनडीए, एनडीए मतलब एनडीए का साउंड कैसा आ रहा है? एन आ रहा है ना, तो ये साउंड कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है अपना कॉन्सोनेंट का साउंड, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ए। ठीक है, कॉन्सोनेंट क्या होता है? जो वोवल नहीं होता है। वोवल क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए उसके आगे यूज करेंगे। अब रही बात, ये समझ में नहीं आता है कि ए यूज कब करना है और द यूज कब करना है। ठीक है, नाउ गाइस, जैसे शुभम, मैं तुम लोग को स्टोरी बता रही थी। शुभम जो है ना पनवेल, शुभम को लेक्चर आना है, लेक्चर के लिए आना है थाने। ठीक है, तो शुभम ने क्या किया कि वो निकला घर से और वो पनवेल स्टेशन पे आ गया। ठीक है, पनवेल स्टेशन पे आने के बाद उसने एक सुंदर सी लड़की को देख लिया। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? एक मिनट में लिख देती हूँ। गाइस वापस से बताओ, मुझे कुछ एरर लग रहा है तुम लोग को सेंटेंस में। यस। क्या लग रहा है? के जगह पे द शुभम सॉ द ब्यूटीफुल पनवेल स्टेशन। एक मिनट गाइस, ट्रेन की आवाज आ रही है। एरर है भी नहीं, कुछ भी एरर नहीं। वरुण वेरी गुड, एरर नहीं है इसमें। शुभम मैं बताती हूँ कैसे, स्टोरी सुन लो। हाँ, मैम ये डेफिनेट है ना, मैंने देखा। अच्छा सुन ये लो, 100% ये सब छोड़ दो, डेफिनेट छोड़ दो, 100% छोड़ो, सब छोड़ दो, सिर्फ स्टोरी में घुस जाओ। शुभम तुम फिलहाल उस लड़की को देखो जो मतलब स्टेशन पे खड़ी है। तुम स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, पनवेल स्टेशन पे एक लड़की आ रही है दूर से, ना तुम उसको जानते हो ना वो तुमको जानती है, ना कुछ ना कुछ। ठीक है, पहली बार, ठीक है, पहली बार तुमने उस लड़की को देखा है, तो तुम क्या बोलोगे? आई सॉ अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑन पनवेल स्टेशन। ठीक है, एवरीवन क्लियर गाइस? अभी क्या होता है, सपोज शुभम जो है, शुभम जी ट्रैवल कर रहे हैं ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को ट्रैवल कर रहे हैं, तो ही सॉ अ गर्ल। ठीक है, बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी लड़की। ठीक है, बाल वाल बना दिया मैंने। अब शुभम क्या सोचता है पता है कि यार मेरे को ना ट्यूसडे को दिख गई, तो मैं काम करता हूँ, मैं वेनेसडे को वापस से जाके देखता हूँ वही टाइम पे, दोपहर के 12:30 की ट्रेन से, हो सकता है वो दोबारा आए। ठीक है, तो ये थर्सडे को, आई मीन नहीं, वेनेसडे को शुभम इज अगेन गोइंग टू व्हाट? पनवेल स्टेशन टू सी दिस गर्ल। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी कोई लड़की, सॉरी, फर्स्ट टाइम जब चीज़ हम लोग बोलते हैं तब हम लोग क्या बोलेंगे? ए। जब सेकेंड टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम आप फिर से गए पनवेल स्टेशन वेनसडे को, वही टाइम पे उसी वक्त, ठीक है, तुम्हारा नसीब इतना अच्छा है कि वापस से वो लड़की तुमको स्टेशन पे दिख जाती है। वो टाइम पे हम लोग कैसे बोलेंगे शुभम? उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे शुभम सॉ द ब्यूटिफुल गर्ल ऑन पनवेल स्टेशन ऑन द नेक्स्ट डे। क्लियर? See, I'm writing the same sentence over here. Shubham saw the beautiful, हाँ सेम, हाँ सेम, या द ब्यूटीफुल गर्ल ऑन पनवेल स्टेशन। ठीक है, ऑन वेनसडे अगेन, या फिर अगेन लिख दो चलेगा। ठीक है, थोड़ा डॉक्टर्स हैंड राइटिंग हो गया। आई होप समझ में आई सबको ये बात कि जब भी हम लोग कोई चीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन, जब कोई चीज़ नई है, हम नहीं जानते उस चीज़ को, तब हम लोग क्या बोलेंगे? ए। हिंदी का मतलब होता है एक। ठीक है, जब हम लोग उस चीज़ को जान गए तो हम लोग क्या बोलेंगे? द। समझ में आई ये बात सबको? शुभम आपको समझी, समझ में आई बात? शुभम मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। यस मैम, समझ गया, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। ओके, वन मोर क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क एवरीवन गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या दिख रहा है? रेड कलर का पेन। ठीक है, ये अभी जस्ट थाने स्टेशन से मैं ये नया खरीद के लेकर आई हूँ। तो क्या बोलूँ मैं? दिस इज द पेन बोलूँ कि दिस इज द पेन बोलूँ? आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। यस,
पहला सबसे पहला पहला पेन, रेड पेन सबसे पहला पहला मैं लेकर आई हूँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेन, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हुआ ना, इसका इंक खत्म हो गया, तो मैं बोलूंगी कि द पेन विच आई हैड गॉट, दिस इज नाउ द इंक इज ओवर। क्लियर शुभम नाउ? यस मैम। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, वरुण ने क्या किया, वरुण ने बेचारे शुभम को मारा, ठीक है, बैट से, और उसका सर से खून भी निकल रहा है। हाँ, अभी गाइस मुझे एक बात बताओ कि इसमें कितने लोग हैं, ये वाले सेंटेंस में, वरुण और शुभम वाले सेंटेंस में कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं? 2. 2, perfect. Now 2 I am just underlining guys. वरुण इज द फर्स्ट, वरुण एंड शुभम, ये दोनों लोग हैं, ठीक है। मुझे बताओ गाइस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन रहेगा और ऑब्जेक्ट कौन रहेगा? वरुण सब्जेक्ट है, शुभम ऑब्जेक्ट है। Okay. शुभम या बैट ऑब्जेक्ट है। बाकी लोग क्या बोलते हैं? बाकी लोग को भी बोलना है, ऐसे शांत नहीं रहना तुम लोग को मेरे क्लास में, नहीं तो घर पे तुम लोग को कॉल जाएगा हाँ, मम्मी पापा को, कि तुम लोग बहुत शांत रहते हो लेक्चर में। वरुण एंड शुभम सब्जेक्ट्स, ओके ओके। आधे लोग तो सोच रहे सब्जेक्ट कसं, सब्जेक्ट तर आपलं इंग्लिश असतं, रिजनिंग असतं, मॅथ्स असतं, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट मतलब एक्शन करने वाला जो रहता है ना, दैट इज योर सब्जेक्ट। इन इंग्लिश द वन हु डज द एक्शन, दैट इज योर सब्जेक्ट। वन जिस पे एक्शन, द अपॉन द थिंग द एक्शन इज डन, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। गाइस सपोज एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग, राइट, आई एम स्पीकिंग, यू ऑल आर लिसनिंग फ्रॉम योर ईयर्स, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं हुई सब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग सुन रहे हो ना, तो तुम लोग क्या हुए? ऑब्जेक्ट। इस केस में बेचारा शुभम ने कुछ भी नहीं किया, वो चुपचाप शांत अपना खड़ा है, ठीक है, और वरुण ने क्या किया? उसको मारा। तो वरुण क्या हुआ? बताओ, अभी तुम लोग बताओ, वरुण क्या हुआ? परफेक्ट, वरुण क्या हुआ? सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट, शुभम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आई बात? मिस लेकिन फिर विद बैट क्या हुआ? बैट भी ऑब्जेक्ट है, बैट भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यर रिलेटेड टू द पर्सन अगर हम लोग बोले तो वरुण सब्जेक्ट हो गया, बेचारा शुभम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाँ हाँ, अब सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसा होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर कोई भी जैसे वर्ड है, जैसे मैंने तुम लोग को एक वर्ड, एक सेंटेंस दिया था, एक मिनट, आई थिंक तुम लोगों ने ही मेरे को बताया था, वो कहाँ गया? Okay, this sentence only guys, if we consider this sentence only, Varun hits Shubham with a bat. This sentence is a simple sentence. क्यों simple? क्योंकि इसमें कोई verb ही नहीं है। verb मतलब verb क्या क्या होता है? is, am, are, was, were, ये सब है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो गया? ये simple, ठीक है। next is guys continuous. continuous का मतलब क्या होता है? example, अभी जब से लेक्चर चालू हो गया तब से मैं कंटिन्यू क्या कर रही हूँ? बोल ही रही हूँ ना, तो आई कैन से आई एम कंटिन्यूसली स्पीकिंग इन इंग्लिश लेक्चर, ठीक है। दिस इज योर व्हाट? कंटिन्यूस, मतलब जिसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, जो कि चल ही रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस, ठीक है। अगला है गाइस परफेक्ट, ये हम लोग अच्छे से करने वाले, अभी बस मैं तुम लोग को ओवरव्यू दे रही हूँ। परफेक्ट, परफेक्ट गाइस तुम लोग मुझे बताओ परफेक्ट टेंस क्या होता है? व्हाट इज परफेक्ट टेंस? या परफेक्ट टेंस क्या होता है? Varun had beaten Shubham. ऐसे नॉर्मल में बताओ परफेक्ट क्या होता है गाइस? नॉर्मल सेंटेंस मत बताओ, चलेगा, ऐसे नॉर्मल में बताओ परफेक्ट क्या होता है? Subject plus verb plus object. ओके ठीक है, सुन लो मेरी बात सब लोग। परफेक्ट मतलब जैसे गाइस हम लोग का कोई काम है, ठीक है, कोई काम है वो हो गया। जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि तुम लोग टेंस का 15 क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम लोग इतने अच्छे हो कि तुम लोगों ने अभी, मैंने बोला अभी, तुम लोगों ने अभी के अभी सॉल्व करके मेरे को दे दिया, तो इसको क्या मेरा रिप्लाई कैसे आएगा? परफेक्ट। ओके, दिस इज अ वेरी परफेक्ट थिंग विच यू हैव डन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब गाइस जैसे तुम लोग को सपोज कोई काम दिया गया है, वो तुम लोग क्या कर रहे हो? करके खत्म हो गया है, उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट,
ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब गाइस वो जो काम तुम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था वो अभी चल ही रहा है, दैट इज योर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, क्लियर गाइस? इफ नॉट क्लियर देन आगे हम लोग सेंटेंसेस देख लेंगे इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ गाइस कमिंग बैक टू आवर ग्रामर। ओके, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस गाइस। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ मिस। ओके, आई वॉन्ट वन पर्सन गाइज टू रीड दिस। तुम लोग रीड करो, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करते जाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्टिंग विथ अमित। यस अमित, प्लीज रीड इट लाउडली। Either present indefinite. नहीं, यहाँ से प्रेजेंट टेंस से। Okay. This tense expresses an action that is currently going on, habitually performed, or a state that currently or generally exists. We can classify present tense into the following four parts: present indefinite, simple present, present continuous, present progressive, present perfect, present perfect continuous. आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। Present indefinite tense. This tense is called present indefinite tense because in this tense the action is simply mentioned and nothing can be said about its completeness. This tense is used to express an action which occurs on regular basis. Yes, thank you so much Amit. So guys, present indefinite tense is basically which is occurring daily, मतलब जो हम लोग हमेशा करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग रेगुलर बेसिस पे क्या करते हो? बताओ। खाना खाते हैं। हाँ भाई वो, और क्या करते हो? स्टडी। वाह, ये अच्छा था। हाँ, और क्या करते हो जो डेली करना ही है, वो नहीं किया तो नहीं चलेगा? कॉलेज जाना। माफ। प्ले, ब्रश, और क्या क्या नहीं? वैभव आवाज नहीं आया, क्या बोले? कॉलेज जाना। कॉलेज जाना। अरे ये तो कभी छुट्टी भी रहता है ना, ऐसा काम बोलो जो डेली डेली करते हो तुम लोग। किसी ने जवाब दिया यहाँ पे ब्रश। एक्सरसाइज। विकास सानी, यस गाइस, एक ऐसा जिंदगी में चीज है जो कभी छूटेगा नहीं, वह ब्रश करना। नहीं, और भी चीजें हैं बट ब्रश, हाँ स्लीपिंग, हाँ विकास, सोना पीना, ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ब्रश टीवी देखना। करना, हाँ क्या वैभव? टीवी देखना। हाँ, टीवी देखना, वो भी जो तुम लोग रोज करते हो। नहीं चैतन्य, आपको इशू हो रहा था ज्वाइन करने में? चैतन्य सावंत। यस मैम। अच्छा, सॉरी यार, अगर इधर से मतलब कभी ऐसे मिस्टेक से ये हो जाता है तो तुम लोग क्या करने का, वापस वापस सेंड करते रहने का, क्लास अटेंड करना। हाँ वैभव, वैभव अपने भावनाएं प्रकट कर रहा है ना एकदम। हाँ, तो क्या करना है गाइस? ब्रश करना, खेलना, कूदना, सोना, और तुम लोगों ने बताया खाना, टीवी देखना, मेरा लेक्चर अटेंड करना। ठीक है, ये सब तुम लोग डेली करते हो, तो ये सब चीज में कौन सा आएगा? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, बिफोर गोइंग अहेड गाइस, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल वन सेंटेंस। तुम लोग को बताना है कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं। ठीक है, देखते हो तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है। आई एम सेइंग दैट माई फादर, ओके, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। ओके, मेरे को बताओ गाइस, टेंस आइडेंटिफाई करो, कौन सा टेंस है ये? Simple present. सिंपल प्रेजेंट टेंस, यस। एंड एरर भी फाइंड आउट करो, कुछ एरर नहीं है ना सेंटेंस में? सिंपल प्रेजेंट। No miss. हाँ, विकास इज सेइंग सिंपल प्रेजेंट, वरुण इज सेइंग नो एरर। ओके फाइन, एवरीवन सिंपल प्रेजेंट लॉक किया जाए गाइस, लॉक किया जाए इसको सिंपल प्रेजेंट में। मैम इंडेफिनाइट है। इनडेफिनेट, हाँ हाँ वही वही। ओके, या ये क्या हो गया? या तो सिंपल हो गया या तो इनडेफिनेट हो गया, खत्म, बात हो गया, समझ में आया?
थोड़ा डॉक्टर्स हैंडराइटिंग में इंडेफिनेट चला गया, आई होप गाइस ये तुम लोग को समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। हु विल रीड दिस? रेज योर हैंड्स गाइस, कौन पढ़ेगा? अरे कोई भी नहीं बोल रहा। राहुल रीड दिस। टीचर मी, हाँ मित रीड करो, चलेगा। Structure for singular. Subject plus verb in the first base form plus teacher V1 verb plus s/es plus object affirmative. For example, she writes a letter. Subject plus does not plus V1 plus object negative. For example, she does not write a letter. Third one, the does plus subject plus V1 plus object plus question mark interrogative. For example, does she write a letter? Fourth one, does plus subject plus not plus V1 plus object plus question mark interrogative negative. For example, does she not write a letter? ओके फाइन, थैंक यू सो मच अमित। सो गाइस सब्जेक्ट V1 तुम लोग को पता है V1 क्या होता है? V1 पता है तुम लोग को क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टीचर वर्ब का बेस फॉर्म। हाँ, वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे गाइस मैं तुम लोग को एक वर्ड देती हूँ, तुम लोग मुझे सारे फॉर्म बताओ, ठीक है? सब लोगों ने ट्राई करना है। मुझे बताओ राइट, WRITE, राइट। राइट का क्या हो जाएगा? राइट, फिर क्या होगा? राइटिंग, राइट पास्ट क्या होगा? राइट रोड, रोड। और क्या होगा आगे? Written रिटर्न। फिर क्या होगा? ING फॉर्म क्या होगा? is writing. हाँ, Writing. राइटिंग। फिर क्या होगा? ES फॉर्म क्या होगा? Writes. राइट्स। ठीक है, बोल के बताओ गाइस क्या होगा राइट का फॉर्म? सब क्या होगा? राइट, फिर क्या होगा? राइट रोड, रिटर्न, राइटिंग और राइट्स। ऐसा जबरदस्ती मुंह ऐसा करके राइट मत बोलो उसको। W जो है ना, W क्या है अपना? साइलेंट है, ठीक है? यहाँ पे राइट, बस इतना ही बोलो, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आगे तो S1 क्या हो गया अपना? V1 मतलब V1 अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट है, और S का क्या है? राइट्स, ठीक है? नाउ गाइज एक मुझे पूछना है तुम लोग को, अफर्मेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय अफर्मेटिव? पॉजिटिव। यस, परफेक्ट। अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव। ऐसे नहीं बोलते हैं सुबह उठ के अफर्मेशन सुनना चाहिए तुम लोग को? सुनना तो दूर की बात है, हम तो उठते ही नहीं है कि नहीं? मतलब मैं भी। चलो, नेगेटिव मतलब नेगेटिव। शी डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है? आगे क्या है गाइज? डज के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे? हमारे इंटरोगेटिव। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव में नेगेटिव जिसमें नॉट आता है गाइज, वो होता है सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है? इतना समझ में इजी है, सबको समझा? आगे बढ़े? हाँ ना, कुछ बोल रहे हो? ओके, नाउ गाइज वी हैव टू बी वेरी फास्ट। नेक्स्ट, स्क्रीन ही आगे नहीं जा रहा है, एक मिनट। यस, प्लूरल। चैतन्य, कैन यू रीड दिस? मॅम सॉरी मॅम, असर्टिव्ह कसं देतं? असर्टिव्ह येणार याच्यामध्ये येणार पुढे ना, मी सांगते. ओके ओके मॅम. ओके, चैतन्य रीड. Subject plus V1 plus object affirmative. For example, they play cricket. Subject plus do not plus V1 plus object negative. For example, they do not play cricket. Do plus subject plus V1 plus object interrogative. For example, they do they play cricket? Do plus subject plus not V plus V1 plus object interrogative negative. For example, they do not play cricket. ओके फाइन, इसमें भी नहीं आया ना असर्टिव का? आई थिंक आगे आएगा, अगर नहीं आता है तो मैं बीच में बता दूंगी शुभम, ठीक है? हाँ, क्या है प्लूरल? प्लूरल मतलब क्या होता है गाइस? फर्स्ट टेल मी व्हाट इज प्लूरल?
More than one. यस, Many. मोर देन वन। यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग पेन मेरे पास कितना है, इतना ही है फिलहाल इधर। हाँ, ये कितने, 3 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लूरल। ठीक है, यस। प्लूरल का फॉर्म है अफर्मेटिव गाइस। अफर्मेटिव मतलब वापस पॉजिटिव। देखो चीजें सेम है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि दे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नोट में क्या लिखा है गाइस, वन इज ट्रीटेड एज प्लूरल इन प्रेजेंट टेंस। सॉरी क्या पढ़ रही हूँ मैं, हाँ ये वन नहीं, आई है। हाँ, आई इज ट्रीटेड एज प्लूरल इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल ट्रीट करते हैं। आई ईट डिनर एट 8 o'clock डेली। ये छोड़ दो गाइस, ध्यान ही मत दो ये सेंटेंस को, बस इतना ही ध्यान रखो। आई ईट्स नहीं आएगा, आई ईट आएगा। ठीक है, आई ड्रिंक्स नहीं आएगा, आई ड्रिंक आएगा। ठीक है, समझ में आई है सबको बात? नेक्स्ट, Yes, ma'am. नेक्स्ट यूजेस। लेक्चर जो है ना गाइज, लेक्चर तुम लोग के यूट्यूब में अपलोड होंगे। ठीक है, तुम लोग को जाना है यूट्यूब में देखना है। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, और वो जो वीडियो है ना उसको शेयर भी करना है लोगों को। ठीक है, एक मेरा वीडियो था गाइज क्यूब वाला, सबने देखा क्या? Yes, ma'am. सबने देखा? कितने लोगों ने नहीं देखा? No, ma'am. नहीं देखा ना? नहीं मैम। No, man. ऐसे ही करो तुम लोग, मतलब इतना मेहनत से मैं बनाऊं, उसमें तुम लोग देख भी नहीं रहे हो यार। ठीक है, टीचर पता ही नहीं था मैम। अच्छा ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। मैं तुम लोग को एक मिनट रुको, मैं तुम लोग को शेयर करती हूँ वो वाला लिंक। कितने लोगों को पता ही नहीं है कि अपना यूट्यूब चैनल भी है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है अपना यूट्यूब चैनल भी है? हाथ उठाओ ऐसे, मेरे को दिखने कौन सा वाला है, बोलो मुंह से। जो लोगों को पता नहीं गाइज अपना यूट्यूब चैनल भी है, उन लोग के लिए मैंने यहाँ पे ना ये किया है, क्या बोलते हैं, लिंक डाला हुआ है गाइज। जाना है, उसमें जाना है, क्लिक करना है एंड वो वीडियो देखना है। जो भी लेक्चर तुम लोग का मिस होता है या फिर तुम लोग को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है गाइज, जाने का यूट्यूब में वापस से देख लेने का। ठीक है, ओके अमित, यू कैन ज्वाइन इट। एंड गाइज जो लोग टेलीग्राम में मेरे वाले ग्रुप में नहीं है, उन लोग के लिए भी मैं लिंक भेजती हूँ यहाँ पे, वो लोग भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके फाइन। नाउ देयर आर सम यूजेस गाइज। ठीक है, यूजेस में क्या बोल रहा है, हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब होता है जो हम लोग को हैबिट हो गया। जैसे किसी को नहीं नहाने का आदत हो सकता है, किसी को नहाने का आदत हो सकता है ना, किसी को ब्रश करने का आदत हो सकता है, किसी को ब्रश नहीं करके ऐसे ही खाने का आदत लेक्चर करने का भी आदत हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। और वैभव क्या बोल रहे हो, समझा नहीं? लेक्चर करने का भी आदत हो सकता है। ओह, ऐसा क्यों लग रहा है वैभव मेरे को बोल रहा है? चलो नो नो मैम। ठीक है, और क्या आदत हो सकता है तुम लोग को? कुछ भी आदत हो सकता है, नहीं? चलो, चोरी करने का आदत हो सकता है ना? अभी दिवाली आ रहा है तो फिर ऐसे मिठाई किसी के बाजू वाले घर से जाके चोरी वोरी करके खाने का आदत, की कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू शो हैबिचुअल एक्शंस। जैसे ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, जबकि ये बहुत अच्छी बात बोल रहा है गाइज, यू हैव टू गो फॉर वॉकिंग। डू यू ऑल नो गाइज, एनडीए के लिए तुम लोग को अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। ठीक है, विकास ऑलरेडी जाता है, तुम लोग विकास से कंसल्ट कर लो, वो ऑलरेडी जाता है सुबह वॉकिंग के लिए। ठीक है, तो सुबह उठो और जाओ वॉकिंग के लिए। नेक्स्ट, टू शो माई फादर विजिट्स टेम्पल थ्राइस अ वीक। गाइज ये आदत हो चुकी है, दैट इज योर हैबिचुअल एक्शंस। नेक्स्ट इज गाइज टू शो जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ और परमानेंट ट्रुथ। ठीक है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। ये वेस्ट में कहीं ऐसा नहीं हो गया किसी दिन तुम लोग उठ गए अरे सन तो अपना वेस्ट में राइज हो गया, ऐसा नहीं होता ना, ईस्ट में होता है। ठीक है, वेस्ट। नेक्स्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट इज टू शो इम्परेटिव सेंटेंस एंड शुभम वाज आस्किंग अबाउट assertive sentence, right? assertive आ ही नहीं रहा। शुभम, should I मैम मुझे लगता है अफर्मेटिव और नेगेटिव में ही असर्टिव आता है ना, क्योंकि वो असर्टिव के टाइप है। हाँ, assertive शायद मतलब है ना negative गाइज, sentence जैसे ना डिक्लेयर करना, कोई भी सेंटेंस डिक्लेयर करना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कुछ भी डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर मतलब मैं तुम लोगों को एक सेंटेंस देती हूँ। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या सेंटेंस हो सकता है। जैसे अपना शुभम ही ले लेते हैं। शुभम,
आज शुभम बहुत फेमस हो गया। हाँ, शुभम इज अ डेडिकेटेड स्टूडेंट। ओके, कैसा कैसा है शुभम? डेडिकेटेड स्टूडेंट है, ठीक है। ओके, कोई हाँ क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ, शुभम इज अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, मतलब ये मैं क्या बोल रही हूँ, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि ये बंदा ऐसा है, मतलब अच्छा, मतलब बहुत डेडिकेटेड है पढ़ाई के लिए। तो जब कोई चीज़ हम थैंक लोग, यू सो मच मैम। हाँ शुभम वेलकम, आई होप तुम इस बात पे खरे उतरो और मुझे गलत कभी नहीं साबित करना, ठीक है। हाँ, डेडिकेटेड स्टूडेंट ये मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या था वो, कौन सा सेंटेंस था, भूल गई मैं। हाँ सॉरी, assertive. असर्टिव सेंटेंस। हाँ, असर्टिव सेंटेंस भी थोड़ा ना पॉजिटिव सेंटेंस जैसा ही होता है। समझ में आया शुभम? यस मैम। ओके फाइन, हम लोग कहाँ थे अभी? ये वाले सेंटेंस पे थे। इंपरेटिव सेंटेंसेस गाइस, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। इंपरेटिव मतलब जैसे जिसके लिए हम लोग बोलते हैं हुकुम। हुकुम मैं हिंदी में लिख रही हूँ, स्पेलिंग राइट है ना? राइट है कि नहीं? हाँ ना, कुछ नहीं आ रहा तुम लोग का। हुकुम सही है? Yes. Yes, ma'am. सही रहेगा, चलो। है कि नहीं वैभव? Yes, ma'am. टू शो इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जैसे कोई किसी ने हुक्म दे दिया, भाई इधर से नहीं जाना है, उधर से जाना है, यही करना है, वही करना है, दैट इज योर इम्परेटिव। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, ये वाला भी सेंटेंस किस में आएगा? ये भी तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। ऐसा नहीं होता है कि डू नॉट प्लेइंग ऑन द रोड आता है, नहीं, क्या आता है? डू नॉट प्ले ऑन द रोड। दिस इज अगेन योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगला है गाइज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले तो मुझे ये बताओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक सिंपल सा है, एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है ना जिसमें, वो होता है एक्सक्लेमेटरी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है और अपना कंट्री इंडिया जीत गया, तो तुम लोग क्या करोगे? वैभव क्या करोगे तुम? सेलिब्रेट। हाँ, सेलिब्रेट करने से पहले कुछ तो बोलोगे तुम लोग मुंह से, क्या बोलोगे? Hooray. चैतन्य, दैट्स नॉट हर्री, दैट्स हुर्रे। या हुर्रे Yes, ma'am. ठीक है, हुर्रे वी वन, We मतलब won. हम लोग जीत गए। या फिर हिंदी में हम लोग नहीं बोलते, हम लोग का इधर मुंबई का स्टाइल, ये हम लोग जीत गए, वही। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विच स्टार्ट विथ यर और देयर। फॉर एग्जाम्पल, यर कम्स द ट्रेन, सेकेंड इज देयर रिंग्स द बेल, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइज न्यूज़पेपर। इन न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड कमेंटरी ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कमेंट्री तुम लोगों ने सुना है कभी इसे रेडियो वगैरह में? Yes, ma'am. उसमें भी कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट। नेक्स्ट इज सचिन हिट्स अ बाउंड्री, ठीक है, सचिन हिट्स अ बाउंड्री। नेक्स्ट, क्लियर एवरीवन? ये वाला भी इजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेती हूँ मैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा आएगा बताओ मुझे? हैबिचुअल एक्शन आएगा, ठीक है। सेकंड क्या आएगा? जनरल ट्रूथ आएगा, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, या फिर परमानेंट ट्रूथ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। उसके बाद क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। लास्ट इज गाइज न्यूज़पेपर का हेडलाइन, वो भी तुम लोग को प्रेजेंट में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? कमेंट्री सेक्शन, वो भी कमेंट्री जो स्पोर्ट्स का कमेंट्री करते हैं वो भी तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट में करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइज बिफोर दैट आई थिंक आई शुड शेयर दिस PDF विथ यू ऑल इन द टेलीग्राम। चाहिए तुम लोग को ये PDF? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा चाहिए ना, एक मिनट है गाइज, इसके पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं तुम लोग को स्क्रीन ये PDF शेयर करती हूँ। रवि रंजन सर के ग्रुप में हो ना सब लोग? No, ma'am. चैतन्य आप Yes, नहीं हो? ma'am. एक मिनट, आप इंग्लिश बाय रवि रंजन सर, हाँ।
Okay, guys, I have shared the PDF in the group and चैतन्य एंड आई थिंक किसने बोला नहीं हो ग्रुप में, ये यहाँ पे लिंक डाल दिया, ठीक है, ज्वाइन कर लो, ठीक है. बिफोर प्रोसीडिंग गाइज, वन थिंग आई वांटेड टू रिमाइंड यू ऑल अगेन, जो कि हर लेक्चर में तुम लोग को याद दिला रही हूँ, तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली सब लोग? डेली नहीं पढ़ते हो? डेली पढ़ो गाइस. वैभव पढ़ रहा है कि नहीं डेली न्यूज़पेपर? नो मैम, बीच में नहीं हो रहा है. अरे ऐसा मत करो यार. अच्छा ठीक है, अभी दिवाली है ना, अभी दिवाली की तुम लोग को मतलब ऐसे डिस्काउंट, ठीक है, दिवाली में मत पढ़ो चलेगा, लेकिन 4 तारीख के बाद 5 तारीख से तुम लोग को डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है? यस मैम. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड गाइस. यूजेस हो गए अपने, ठीक है. सो दिस इज योर दिस थिंग गाइस. एक काम करो तुम लोग है ना, बुक में ना एक फॉर्मूला लिख लो, सिर्फ इतना लिखो, ये वाला. ये हाईलाइट कर दूं क्या मैं ऐसे रेड से? देखो यहाँ पे लिख दिया है ये. यस मैम. जो मैंने तुम लोग को बोला था ना स्टार्टिंग में कि तुम लोग बुक में ये वाला बना लेना, ये वाला कहाँ गया वो? ये यहाँ पे ना सिंपल के यहाँ पे लिखना है तुम लोग को. क्या लिखोगे? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, लिखा सबने? यस मैम. ओके, नेक्स्ट इज गाइस कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, है ना? एक सेंटेंस मैं तुम लोग को देती हूँ, तुम लोग मुझे बताओ कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअस में है कि नहीं, ठीक है? कल है ना, तुम लोगों ने ऐसा कभी फेस किया है कि नहीं कि तुम लोग कभी रास्ते में से निकलते हो और कोई ऐसे कल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक भिखारी लड़की आई मेरे पास, ठीक है? वो आई और ऐसे मतलब ऐसे नहीं, क्या वो लोग ऐसे कपड़ा वपड़ा पकड़ लेते हैं यार, पैसा दो करके. वैसे वो छोड़ ही नहीं रही है मेरे को, कि बोलती है पैसा दो बोलती है, मतलब मांगने लग गई. तो मैंने बोल दिया कि मेरे को कोरोना है तो भाग गई वो. तो यही सेंटेंस मैं तुम लोग को लिखती हूँ, तुम लोग मुझे हाँ बोलो भाई वो. उसको क्या पता मैं ये सबसे बड़ी गरीब हूँ. तो क्या है सेंटेंस? अ beggar was नहीं, हमारा कौन सा है टेंस? प्रेजेंट टेंस है ना. The beggar is asking me money. Okay, you can say the beggar. Okay, fine. A beggar. A beggar is asking me money. Okay, guys, tell me कौन सा फॉर्म लग रहा है? शुभम, कौन सा लग रहा है टेंस? क्या हुआ? सिंपल प्रेझेंट. प्रेझेंट कसं येणार? ING आलं ना? हा सॉरी मॅम, प्रेझेंट कंटिन्युअस येस. दोनदा झालं. हाँ मॅम ऍक्च्युली माझं लेक्चर आहे दुसरीकडे, जाऊ का? हाँ चालेल, जावा तुम्ही. आणि तुम्ही काय करा माहितीये का, आप है ना यूट्यूब पे एग्जाम मिनीएक्स में जाने का टेंस जो है ये आगे का, यहाँ से आगे का कंटिन्यू आप यूट्यूब पे देखो, ठीक है? ओके शुभम ओके नहीं बोल रहा है यूट्यूब के लिए. हाँ यस मैम, यस मैम. हाँ ठीक है, चलेगा. सो गाइस यहाँ पे देख लो, इज आस्किंग मी मनी, ING आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? ये अपना कौन सा टेंस है? ये अपना कंटिन्यूअस टेंस. एवरीवन अग्री दिस इज कंटिन्यूअस टेंस और नॉट? क्विकली टेल मी गाइस. यस मैम. अभी क्या हुआ? सब लोग का मुंह ऐसा फूल क्यों गया है यार? कोई एक जन लेक्चर से चला जाता है, सब लोग को ऐसा लगता है मैम मैं भी जाता हूँ. ऐसा नहीं है. चलो नेक्स्ट.
So coming back to our theory, guys. एक मिनट हाँ. Okay, there was one thing, guys, which was left out. Sixth वाला. Sixth वाला कौन रीड करेगा? वरुण रीड करो. To describe the events that occurred in past in a dramatic way. For example, India approached the British Empire. B. Alexander defeats Porus. हाँ आगे. Seventh वाला भी. This tense is also used to express professional activities. For example, a barber cuts hair, a confectioner sells sweets. ओके वेरी गुड. सो गाइज यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट ऑकर्ड इन द पास्ट ड्रामेटिक. मतलब जो पास्ट में हुआ है, जैसे हम लोग हिस्ट्री का बुक है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी का बुक या फिर स्टोरी बुक में रहता है, उसमें कौन सा रहेगा तुम्हारा? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. उसके बाद तुम्हारा हिस्ट्री का बुक का भी चैप्टर जो रहेगा वो भी कैसा रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ठीक है. अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरस करके. नेक्स्ट, टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज. प्रोफेशनल एक्टिविटीज जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर टीचर्स इंग्लिश. ओके, दिस कैन बी योर सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसके बाद क्या है? कन्फेक्शनर सेल स्वीट्स, है ना. ये भी क्या हो गया तुम्हारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. क्लियर गाइज एवरीवन? Yes, no, maybe. Yes, ma'am. Okay. Now, guys, for today we will do one thing. For today we'll just stop here. Okay, we'll just revise quickly. मुझे बताओ, स्टॉप करने से पहले गाइस रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. टेंस के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट. 3. क्या क्या होते हैं? Present, past, future. हाँ, वेरी गुड विकास एंड चैतन्य. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 रहते हैं. ठीक है. प्रेजेंट में गाइस चार और टाइप्स होते हैं. क्या क्या होते हैं बताओ? Simple, Simple, continuous, perfect continuous. ओके, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. सिंपल का ऑलरेडी तुम लोग को फॉर्मूला मैंने बताया है. क्या फॉर्मूला है सिंपल का? subject plus verb plus Subject plus V1. यस, वेरी गुड विकास एंड चैतन्य. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. V1 जैसे मैंने तुम लोग को बोला गाइज, ईट. ईट का सारे फॉर्म्स बताओ मुझे. ईट का क्या क्या हो जाएगा? ईट, ate, एट, eaten, ईटिंग, eating, एंड इट्स. eats, ठीक है. ये सारे हो गए. और क्या सीखा तुम लोगों ने? सिंपल में जैसे क्या क्या एक्शंस मैंने बोला? एक तो हैबिचुअल एक्शंस होता है, फिर क्या होता है, और क्या आ सकता है उसमें बताओ मुझे? जनरल ट्रूथ, हाँ, और यूनिवर्सल ट्रुथ, और परमानेंट ट्रूथ. हाँ, और कौन सा सेंटेंस था? इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो भी तुम्हारे किस में आएंगे? वो भी तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट में आएंगे. और क्या है? और कौन सा सेंटेंस था? याद करो. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गाइस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी तुम्हारा इसमें आएगा. उसके बाद क्या है तुम्हारा? जैसे अभी हमने अभी जस्ट पढ़ा है हिस्ट्री में, या फिर कोई चीज़ पहले हुआ है बट वो बुक में लिख रहे हैं. बुक में कौन से वे में लिखेंगे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे. ठीक है. सो गाइस, दिस वाज योर टेंस. ओके, आई होप गाइस सबको समझ में आ गया टेंस.